नमस्कार दोस्तों। कई बार लोग ये बात बोलते हैं कि मैंने खाद डाली या मैंने कोई फंजीसाइड यूज़ किया या फिर मैंने कोई पेस्टिसाइड यूज़ किया तो मेरे जो प्लांट्स हैं वो मर गए कुछ दिनों बाद। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा बहुत होता है। उसका कारण ये होता है कि कई बार हम लोग अवेयर नहीं होते हैं कि किस प्लांट को, किस तरह के प्लांट को और किस तरह की खाद या फंजीसाइड की ज़रूरत होती है। आज मैं आपको एक बहुत छोटा सा एक सूत्र दूंगी, जिसको अगर आप लोग समझ लेंगे, जो भी नए गार्डनर्स हैं या जिनको इस तरह की समस्याएं आती हैं उनको, तो वो बिल्कुल इस चीज़ के लिए बेफिक्र हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको केवल ये मान के चलना है कि जो ये आपके प्लांट्स हैं वो एक बच्चे के जैसे हैं। अब जिस तरह हमारे बच्चे होते हैं ना, जब 1 महीने का बच्चा होता है, 2 महीने का होता है, 5-6 महीने का, 10 महीने का, फिर 2 साल, 4 साल, 5 साल, उसी हिसाब से उनका खाना और उसी हिसाब से उनकी जो मेडिसिन होती है उनकी डोज डिसाइड की जाती हैं। अब हमारा जो छोटा बच्चा होगा, अगर वो कितना भी भूखा हो और अगर आप चाहें कि लाइए मैं उसे दलिया खिला लूँ या दाल चावल मैस करके खिला दूँ 1-2 महीने के बच्चे को, तो नहीं दिया जा सकता है। तो सेम इसी तरह हमारे प्लांट्स के साथ भी होता है। हमारी जो छोटी छोटी सी सैपलिंग्स होती हैं या छोटे प्लांट होते हैं, उनको कितनी क्या खाद देनी है। अब आपको केवल 4 चीज़ें नोटिस करके रखनी है। पहली चीज़, प्लांट की एज। दूसरी चीज़, प्लांट का साइज़। तीसरी चीज़, प्लांट का प्रकार। और चौथी चीज़ आपको देखना है पॉट का साइज़। किस तरीके से? सबसे पहली चीज़, प्लांट अगर आपका छोटा है, कम एज का है, तो आपको उसको किसी तरह की खाद की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका प्लांट का साइज़ बहुत छोटा है, एज हो गया है, लेकिन अभी उसकी ग्रोथ, कुछ प्लांट्स होते हैं जो स्लो ग्रोथ होते हैं, तो भी उन्हें बहुत ज़्यादा खाद की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपको देखना है कि हमारा प्लांट किस तरीके का है। कल मुझे एक लोगों ने बोला कि मेरा प्लांट तो 6-7 साल का था रोज़ का, और मैंने उसमें सरसों की खली डाली, वो मर गया। तो जी हाँ, आपको ये भी तो देखना है कि ये प्रकार क्या है। अब जो रोजेज़ होते हैं वो कोल्ड क्लाइमेट के प्लांट्स होते हैं। तो जो कोल्ड क्लाइमेट प्लांट्स होते हैं वो हमारे जो क्या बोलते हैं, हार्श जो खाद होती है ना, उसको नहीं लेते, वो एसिडिक पसंद करते हैं। तो हर प्लांट के प्रकार के अनुसार भी उसकी खाद होती है। ये चीज़ भी आपको देखना है। नेक्स्ट आपको चेक करना है पॉट, जो आपका पॉट है, कि उसका पॉट का साइज़ क्या है। तो इन 4 चीज़ों को देख के ही आपको खाद को कर देना है। अब देखना ये है कि खाद आप कौन सी दे रहे हैं, किस मौसम में दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये जो जैविक खाद होती हैं, जैसे कि हमारी मैंने ये सरसों की खली रखी हुई है, या फिर हम लोग जो अपने पील से बनाते हैं, वो सब खादें, जो भी जैविक खादें हुई होती हैं, कि वो नुकसान नहीं करती। जी नहीं, बिल्कुल नुकसान करती हैं। किसी भी प्लांट की रिक्वायरमेंट के अपोजिट अगर आप उसे खाद दे रहे हैं, आप उसको किसी भी तरह का पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं या फंजीसाइड यूज़ कर रहे हैं, तो वो प्लांट को नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर प्लांट के अकॉर्डिंग खाद को बता सकूं, तो मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगी। यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि जैसे कि अगर एक कुछ उदाहरण के तौर पे मैं बता रही हूँ, जैसे अब ये एज है कि कोई प्लांट हमारा है तो थोड़ा सा पुराना, लेकिन वो ग्रोथ कर रहा है, उसमें न्यू शूट्स आ रहे हैं। तो इस प्लांट में अगर आप किसी भी तरह की कोई भी कठिन, मतलब जो हार्ड वाली जो खाद होती है, जैसे सरसों खली हो गई आपकी, या फिर NPK जो केमिकल वाला है, वो अगर ये सब चीज़ें आपने यूज़ करी तो ये प्लांट बिल्कुल मरेगा। या आपने पेस्टिसाइड यूज़, कोई हार्श यूज़ करेंगे पेस्टिसाइड्स, तो इसकी जो न्यू शूट्स हैं वो जल जाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। आप एक ही खाद को हर प्लांट में एक ही तरीके से नहीं दे सकते हैं। आप एक ही तरह के पेस्टिसाइड्स या जो हमारा फंजीसाइड है उसको हर प्लांट में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो बस धीरे धीरे, देखिए ये अनुभव की चीज़ें होती हैं, और जब आप धीरे धीरे करेंगे थोड़ी जानकारी लेके, तो निश्चित आपको पता चलेगा। जानकारी उपयोगी लगी हो और आपके कुछ काम आए तो ज़रूर इसको, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस जानकारी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिएगा, भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।